ऊपर बात करेंगे और स्टैटिक जीके में हम पढ़ेंगे जीके के 12 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को, ठीक है। और इन क्वेश्चनों में आपका ये महत्वपूर्ण है कि ये क्वेश्चन पहले पेपर में आ रखे हैं, पहले एग्जाम में आ रखे हैं या आगे आने के चांसेस भी होंगे, ठीक। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम। कंचनजंगा नेशनल पार्क, देखिए भाई कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है ये है आपका सिक्किम में। ये बात तो सबको पता होगी कि जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है ये आपका कहां पर, सिक्किम में है, ठीक है। अब सिक्किम में ये जो है, इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनेगा कि कंचनजंगा जो पहाड़ियां है ना, तो कंचनजंगा विश्व की सबसे ऊंची तीसरी हिल है ना, ये आपको ध्यान रखना है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पहाड़ी है जो कि सिक्किम में है, या मैं ये कहूँ सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर है, ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी आपका देहरादून में है, कहाँ पे है, देहरादून में है, ठीक है। और देहरादून में जो इसकी स्थापना हुई थी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी की, वो हुई थी आपका 1987 1987 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी की स्थापना कब हुई तो इसका आंसर होगा 1987। और अगर आपसे ऐसा पूछा जाए ये कहां पर है तो ये देहरादून में है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, यह क्वेश्चन है एशिया का नोबेल कहा जाता है, यानी कि एशिया का नोबेल जो पुरस्कार है वो किसे कहा जाता है। तो एशिया का नोबेल कहा जाता है आपका रेमन मैग्सेसे, रेमन मैग्सेसे, ठीक है। रेमन जो मैग्सेसे पुरस्कार है उसको एशिया का नोबेल कहा जाता है, ठीक। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, एशिया का नोबेल जो ये प्राइज है इसकी शुरुआत 1958 में हुई, यानी कि फिलीपींस सरकार के द्वारा, फिलीपींस सरकार के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1958 में हुई थी। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, इसी पर एक क्वेश्चन बनेगा कि ये जो प्राइज है ये व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए आपका विनोबा भावे जी को भी दिया गया है। जो इन्होंने सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी वो थे विनोबा भावे, और विनोबा भावे को ये प्राइज दिया गया है। विनोबा भावे से रिलेटेड आपका एक पॉइंट ये आता है कि पवना भास्कर, तो जो पवना भास्कर है ये भी विनोबा भावे ने बनवाया था, ठीक है, उनसे रिलेटेड है। दूसरी बात एशिया का जो नोबेल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास ये है कि प्रथम महिला जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया वो कौन थी। तो आपको ध्यान होना चाहिए प्रथम ऐसी लेडी जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था वो थी आपका फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर, फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर जिनका नाम है किरण बेदी, जिनका नाम क्या है, किरण बेदी, ठीक है ना, किरण बेदी, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम महिला जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया तो वो कौन है, किरण बेदी है। और इनको ये पुरस्कार कब दिया गया था तो 1958 में ही इनको ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड किरण बेदी को 1958 में दिया गया था, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। तो घास के मैदानों से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, तो आज सुनेंगे केवल डाउन्स को। तो डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं आपके कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं डाउन्स घास के मैदान, ठीक। आपको ध्यान होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जो कि महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप है। दूसरी बात ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो, एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है, एक भी ज्वालामुखी इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। मर्रे डार्लिंग एक नदी का नाम है, मर्रे डार्लिंग। मर्रे डार्लिंग नदी का संबंध भी किससे है, ऑस्ट्रेलिया से है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है, आपको पता होगा, ठीक है ना। और जो यहाँ का राष्ट्रीय पशु है आपको पता है वो कंगारू है,
जारवा जनजाति पाई जाती है। तो जारवा जनजाति पाई जाती है आपका कहाँ? अंडमान निकोबार, ठीक है ना, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की जनजाति है कौन सी? जारवा जनजाति, ठीक है। तो जरा ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक, कि जारवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है, ठीक है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जारवा जनजाति के बारे में कि ये अंडमान निकोबार की है ना, अंडमान निकोबार। अच्छा, इसके बाद भारत का सबसे लंबा बांध, तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध, ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध है। यह बांध आपका महानदी पर है। किस नदी पर है? महानदी पर है। और कहां पर है? उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में है। इसकी कुल लंबाई है, इसके टोटल जो लेंथ है, टोटल लेंथ ऑफ हीराकुंड, तो हम कह सकते हैं कि 25.8 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। मैं मुख्य बांध की लंबाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके टोटल लेंथ की बात कर रहा हूँ, तो वो 25.8 किलोमीटर है, ठीक है। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि जो भारत का सबसे लंबा बांध जो हीराकुंड है, जो ये हीराकुंड बांध है ना, तो इसका निर्माण कार्य का प्रारंभ हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ऐसा माना जाता है कि 1948 में इसका कार्य प्रारंभ होता है और 1953 में ये बांध बन करके तैयार होता है, ठीक है। 1953 में ये बांध बन करके प्रारंभ खत्म होता है, मतलब पूर्ण होता है इसका कार्य, ठीक। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि ये बांध कहाँ पर है? महानदी पर है और उड़ीसा राज्य में है। हीराकुंड बांध की लंबाई 25.8 किलोमीटर है। ये बांध कब बना था? कंप्लीट कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था, ठीक है। 1953 में बन करके तैयार किया था। इसके बाद भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कोयला कौन सा है? तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कोयले से, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कोयला है बिटुमिन। कौन सा है? बिटुमिन। आपको पता होगा कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा माना जाता है? तो वो है आपका एंथ्रेसाइट। सबसे बेकार जो कोयला माना जाता है वो माना जाता है आपका लिग्नाइट। और भारत में जो सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है वो आपका मिलता है कौन सा? बिटुमिन, ठीक है। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट, सबसे बेकार कोयला आपका लिग्नाइट, और सबसे जो भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है वो आपका बिटुमिन पाया जाता है, ठीक है। अच्छा बुरा हम इनको क्यों कहते हैं? इनकी उस्मान का जो इनका मान होता है उसके आधार पर एंथ्रेसाइट का उस्मान यानी कि जो हीट पावर होगी वो ज्यादा होगी, बिटुमिन की थोड़ा कम होगी और लिग्नाइट की सबसे कम होगी, ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पारित हुआ था। तो भारत में न्यूनतम मजदूरी यानी कि मजदूरी से संबंधित यानी कम से कम मजदूरी कितनी दी जाएगी, इससे रिलेटेड जो अधिनियम आया था भारत में वो आया था 1948 में। एक क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1948 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि अरावली पहाड़ियां कहां पर है। तो अरावली की पहाड़ियां राजस्थान में है, ठीक है। दूसरी बात है तो ये फैली है दिल्ली से राजस्थान ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये कि अगर हम वन लाइनर में चले तो हम ये कहेंगे कि अरावली की पहाड़ियां राजस्थान में है, राजस्थान के माउंट आबू में है। दूसरी बात अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है कि अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है आपका गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। और इसकी जो लंबाई है, इस पर्वत चोटी की जो लंबाई है वो है 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी है, इसकी हाइट 1722 मीटर है, ठीक है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 243 का संबंध है आपका पंचायती राज से। किससे है? पंचायती राज से। पंचायती राज से अनुच्छेद 243 का संबंध है। पंचायती राज के अंतर्गत 3 संस्थाएं आती हैं मेरे हिसाब से। एक आती है आपका ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत। ये तीनों के तीनों आपका पंचायती राज के अंतर्गत आती है, ठीक है, अनुच्छेद 243 में, ठीक है। पंचायती राज की शुरुआत भारत में 1959 में हुई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना। और दूसरी बात यहाँ